पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ आपस में मशवरा करने के बाद हम लोग सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नाम चुना है और जो इस ओहदे पर अपने फ़राइज़ सबसे अच्छी तरह अंजाम दे सकता है, वो नाम है बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, कोई खास बात है क्या? आपके अब्बू ने अपना वादा जो पूरा कर दिया, खुश तो होना ही है। रंगीली, इधर आ। जी बीबी जी। रंगीली, ये ले 50,000। दाता दरबार जा और वहाँ जाके गरीबों को बांट दे पैसे। बीबी जी, इसमें से 1,000 मैं ले लूं, मैं भी तो गरीब हूँ। अरे तू अलग से ले लेना बाबा, गरीब की बच्ची, ये पूरे बांट के आ जा। बीबी जी, अल्लाह आप दोनों की कुर्सी सलामत रखे। कुर्सी नहीं कहते, कहना है तो कहो जोड़ी सलामत रखे। अभी तो जोड़ी से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, जोड़ी को क्या आना है। तो शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, बहुत सारे कपड़े लेने पड़ेंगे। वेरी एक्साइटेड। नया दिन, नया ऑफिस, पहली जिम्मेदारी, पहला दिन, कितना मजा आएगा। चलिए शॉपिंग पे। अभी हाँ तो अभी मैंने ऑफिस जाना है। ऐसा करते हैं कि शाम को जब मैं वापस आ जाऊं तो फिर चलेंगे। शाम तक? अरे नहीं, शाम तक तो सबको पता चल जाएगा, पूरे लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा। सब पहचानेंगे मुझे, मेरा तो पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम बुर्का पहन के चलना मेरे साथ। हेलो, इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया कि मैं लीडर के तौर पे लोगों के सामने आऊंगी, और तुम मुझे बुर्का पहनने की फरमाइश कर रहे हो। तो ठीक है, फिर एक और काम करते हैं। मैं सारे डिज़ाइनर्स के यहाँ फ़ोन कर देता हूँ, इनके यहाँ से बंदा आ जाएगा और वो सारे ड्रेसेस तुम्हारे लिए अरेंज कर देगा। ठीक है? हाँ ये ठीक है, मगर उनको बोलना कि सारी नई कलेक्शन भेजें। श्योर। जल्दी फ़ोन कर देना। हाँ, मैं ज़रा आती हूँ, रंगीली को देखूँ कि गई है कि नहीं गई है। ओहो, आप शतरंज खेलते खेलते कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। क्या कर रहे थे आप खेल रहे थे? हाँ, अच्छा अच्छा, ये देखो देखो देखो, ये देखो बादशाह, देखो बादशाह। वो तो पालो बेबी है माशाल्लाह। तो क्यों मुंह में नहीं लेते? मामा कहाँ आपकी? हाँ, खुशी कहाँ है? अच्छा अच्छा, खुशी, खुशी जी। कहाँ? बच्चे का ख्याल रखा करो ना, बच्चा ऐसे अकेले खेल रहा है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए हो तो बिना झिझक बोल दिया करो ना। अच्छा ये कुछ पैसे हैं, ये रखो, बच्चे के लिए कुछ चीज ले लेना मेरी तरफ से। रखो। आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आज से पहले कभी आपको इस तरह नहीं देखा। है एक वजह, सब्र करो, तुम्हें भी पता चल जाएगी। मैं अमन को देख लूं। मामा जान, घर कितने बजे चलेंगे? कैसर, कहीं हमने ये फैसला गलत तो नहीं ले लिया? मामा जान, जब से मैं आपके साथ हूं, मज़ाहिर आपने कई बार गलत फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों को सही होते मैंने अपनी आंखों से देखा। देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये फैसला भी बिल्कुल सही साबित होगा। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
बैठो बैठो, जीते रहो, बैठो। आप मुझे बुला ली थी, आपने तकलीफ क्यों की? बेटा, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझसे। आप कहिए फूफा जान। ज़ीनत, ज़रा तुम बाहर जाओ। सुबह से एक सवाल लेकर परेशान हैं हम। वो क्या फूफा जान? ये सही या गलत क्या होता है? अपनों की अच्छाई के लिए किए गए सारे काम सही होते हैं। और अपने कौन होते हैं? वो जो अपनों के लिए अच्छे काम करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि अपना कौन है? उन्होंने अपनों के लिए क्या अच्छा किया है? फूफा जान, इस सवाल का जवाब तो आपको वक्त ही देगा। ठीक है, हम भी उसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। किस बात के लिए? हम भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो। बीबी जी, आपने जो मुझे 50,000 दिए थे ना, वो दादा दरबार सारे गरीबों में बांट आई। पर बीबी जी, आप ना मुझे इतने सारे पैसे ना दिया करें। वो क्यों? लो बीबी जी, आपको नहीं पता, शहर के हालात का आपको अंदाजा नहीं है, कितनी लूट मार हो रही है आजकल। आजकल तो ना अमीर का रास्ता चलना भी दुश्वार हो गया है। अमीर का रास्ता चलना दुश्वार हो गया तो तुझे क्या प्रॉब्लम पड़ी है? लो बीबी जी, आप यहाँ पे किसी गरीब को 50,000 रुपया दे दोगे तो वो भी अपने आप को ना वजीर आजम समझने लगेगा। खैर छोड़ें ये बातें, आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे अलग से 1,000 रुपया देंगी। चले जल्दी से वो दे दे मुझे। ये लो, ये रहे तुम्हारे 1,000 रुपए। अब मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, वैसे भी गरीबों की दुआएं जल्दी लगती हैं। अच्छा बीबी जी, मुझे ना आज छुट्टी भी चाहिए। अब तुझे छुट्टी क्यों चाहिए भला? वो बीबी जी, मैंने ना फिल्म देखने जाना है। मोहम्मद अली ज़ेबा की ना बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है। मेरी अम्मी कहती है कि वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे, उनको पसंद भी बड़े थे, तो मैं जाऊँ? तुम मोहम्मद अली ज़ेबा की अम्मा लगती है क्या? है पागल। देख, आज ऑफिस में पार्टी मेंबर्स के सामने मेरा नाम अनाउंस होने वाला है। बड़ा मजा आएगा। और तुझे फिल्म की पड़ी है? अरे बाद में देख लेना। और बीबी जी, सारे नमूने मैंने ही पाले हुए इस घर में। चल जा। प्लीज बीबी जी। कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। दफा यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। आइए जी, आइए आइए, आ जाइए। आप लोग यहाँ बैठे, मैं अभी बीबी जी को बुला के लाती हूँ। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, वो आए हैं। वो टीवी वाले। तो ये प्रेस वाले भी ना को बड़ी जल्दी है। हाँ, आती हूँ। ठीक है। रुको जाना, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नीचे प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं, मुझे किसी को वेट कराना अच्छा नहीं लगता। देखो, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा है ही, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है तुम्हें उसकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। देखो, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो मेरा नहीं है और मुझे पसंद है उसे हासिल करना मेरी फितरत में है। मैं चलूं या कुछ और रह गया बोलने के लिए?
काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते हो बस। हेलो एवरीबॉडी, तो आ गए आप लोग। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी हम पार्टी की नई वाइस प्रेसिडेंट की कवरेज के लिए आए हैं। शुक्रिया। हाँ तो पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? एक एक करके सवाल पूछिए ना। अरे वो देखो वाइस प्रेसिडेंट साहिबा आ गई, चलो चलो मेरे साथ। क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम जी। खुशी साहिबा, कैसा महसूस हो रहा है आज आप एक नेशनल लेवल की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? क्या? मैं वाइस प्रेसिडेंट? जी। कि क्या कह रहे हैं आप लोग? जी हाँ, नवाब साहब और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर की मर्जी से आपको पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। क्या कहना चाहती हैं आप? दरअसल मुझे अब तक कुछ नहीं पता, ये तो आप लोगों से पता चल रहा है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब्बू ने ये फैसला किया है तो जाहिर है अब्बू को पूरा भरोसा होगा मुझ पे, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि अब्बू के एतमाद और मयार पे पूरी उतरूं। मैं उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और अपनी पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा हाजिर हूं। शुक्रिया। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? इस घर की छोटी बहू को पार्टी ने इतने बड़े ओहदे से नवाजा है, जबकि शुरू में आपके नाम का शोर हर तरफ था। अचानक इस तब्दीली की वजह? Shut up! Get out from here! Get out! हेलो। मैंने कहा था ना, ज्यादा मत उछलो। उसके सर के पीछे एक तीसरी आंख भी है। वजीर तो वजीर, प्यादे के लायक नहीं छोड़ा किसी को। आमिर साहब, आपका अंदाजा शायद गलत है। उन्होंने वजीर को प्यादा नहीं बल्कि प्यादे को वजीर बनाने की कोशिश की है। इस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक घर में दो
वजीर नहीं रह सकते। इस तरह करके चचा जान ने अपना खेल खुद ही खराब कर लिया। नवाब साहब ने आज बर्बादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है। आप ज़ैनब को नहीं जानते, उसमें इतनी आग है कि अब उस घर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ज़ैनब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे अब्बू ने जो भी किया सोच समझ कर किया है। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो अपनी बात से फिर गए, वो अपने वादों से मुकर गए। उन्होंने मुझे बेइज्जत किया। अब मैं इस घर को बेइज्जत करूंगी, मैं इस घर को बर्बाद करके रख दूंगी। ज़ैनब, मेरी बात तो सुनो तुम। अब ज़ैनब किसी की बात नहीं सुनती है। अब ज़ैनब सिर्फ वही करेगी जिसमें उसके दिल को सुकून मिले, और मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ इस घर की बर्बादी को देखकर। बर्बाद कर दूंगी मैं इस घर को। जी अब्बू। हाँ बेटा, जिस तरह उस नवाब के बच्चे ने तुम्हें जलील किया है, तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम फौरन उस घर को छोड़कर यहां आ जाओ। नहीं अब्बू, नो वे। मैं अब इसी घर में रहकर इस घर की बर्बादी का मंजर देखूंगी। मैं इसी घर में रहकर नवाब वहीदुल्ला के एम्पायर को गिरता देखूंगी। मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी, और उसकी जड़ होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी ज़ैनब। मगर सबसे पहले मैं बर्बाद करूंगी उस खुशी को जिसने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। जिस यकीन के साथ आपने इस बच्चे को मेरी गोद में दिया था, आज उसी यकीन के साथ अब्बू ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके और अब्बू के यकीन को कोई ठेस ना पहुंचे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस आजमाइश पे पूरा उतरूं। मैं दिन रात एक कर दूंगी अपने फराइज को बेहतर अंजाम देने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश। क्या किया नवाब ने? ज़ैनब को हटा के खुशी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पार्टी का। खैर, उसने जरूर कुछ सोचा होगा। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अब देखो ना, सियासी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली ज़ैनब को अलग करके एक नई ना तजर्बेकार लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। हालांकि उसको पता है कि ऐसा करने से घर में झगड़ा पैदा हो सकता है। जरूर उसने कोई बहुत बड़ा फायदा देखा। बहुत दूर की सोचता है वो। खैर, उसकी पॉलिटिक्स का तो मैं हमेशा से कायल रहा हूं। बाबा, आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। बेटा, दुश्मनी उसी से करनी चाहिए जो तारीफ के काबिल हो। बदनाम आदमी से दुश्मनी करके तो आदमी खुद बदनाम हो जाता है। और जो मेरी बहन के साथ उसने किया, मेरी बहन के चेहरे से मुस्कुराहटें छीन ली, उसका क्या? बेटा, इंसान तो वो बुरा ही है। मैं उसकी इंसानियत के कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं तो उसके सियासी नजरियात की तारीफ कर रहा हूं। और सियासत के मामले में मैं आज भी उसका हमख्याल हूं। रही बात मेरी बेटी की, तो बेटा, सियासी नजरिए से उसने जो कुछ किया वो ठीक था। तुम्हारा बाप भी अगर उसकी जगह होता तो यही करता। हाँ, इंसानी नजरिए के हिसाब से वो गलत था। क्या आप हमारे फैसले से नाराज हैं?
मैं आपके किसी फैसले से नाराज़ कैसे हो सकती हूँ। बस अफसोस है कि आपने ज़ैनब के लिए मुझसे कोई वादा किया था। जमीला बेगम, सियासत में वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए। और जहां तक खुशी का सवाल है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो एक शरीफ, सीधी और हमारे बगैर फैसला ना लेने वाली लड़की है। वो उस कुर्सी पर बैठेंगी सिर्फ नुमाइश के लिए। उस कुर्सी का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा, उसके सारे पावर्स हमारे पास होंगे, और इस बात पर उन्हें भी कोई एतराज नहीं। हम खुशी को सामने रखकर अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो खुशी को समझाना, संभालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात। अब कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली। पहले मैं समझ रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। मैं बहुत मुतमईन हो गई हूँ कि आपने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है, अपने लिए भी और पार्टी के लिए भी। भाभी, आपकी कॉफी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? आज के बाद मेरे कमरे में आने की हिम्मत ना करना। चलो निकले यहाँ से। भाभी, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? ऐसे क्या गलती कर दी है मैंने? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, भी बताती हूँ तुम्हें। मैं अगर आपका एहतराम करती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी की बाप की नौकर हूँ जो खुद इस घर में जलील होने के लिए और दूसरों की इज्जत करने के लिए रखी गई। आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अब मैं आपसे बड़ी हो गई। अगर मैं इज्जत देती हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे इज्जत दें। इस घर की बड़ी बहू से इस तरह बात करोगी तुम? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन मैं इस घर की छोटी बहू भी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी। आज के बाद कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच लें।